हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। अब कविता से में पहला प्रश्न है, हर तरह से सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पिंजरे में जीवन यापन से जुड़ी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद पक्षी उसमें बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है। उन्हें तो ऊंचे आकाश में उड़ना, बहता पानी पीना और नीम के कड़वे फल खाना पिंजरे के आरामदायक गुलामी से ज़्यादा पसंद है। तो इस कविता में हमने अच्छे से समझा कि जो पक्षी है वो आज़ाद रहना चाहता है, प्रकृति का और स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता है। उसको पिंजरे की जो सुखदायक गुलामी है ना, वो कतई पसंद नहीं है। अब इसमें प्रश्न 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यहाँ उन्मुक्त का मतलब है स्वतंत्र रहकर। उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर नीम के कड़वे फल खाना, प्रकृति का आनंद लेना और अनंत नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं। वे नदी का बहता पानी पीना और जान की परवाह किए बिना क्षितिज के आखिर तक उड़ना चाहते हैं। तो हमने इस कविता में अच्छे से समझा है कि पक्षी जो है ना, हर प्रकार के जो प्राकृतिक कार्य हैं उनको करना चाहते हैं। वो अपने प्रकृति के विरुद्ध में पिंजरे में बंद रहकर केवल गुलामी का सुख को भोगना नहीं चाहते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उपरोक्त पंक्तियों का भाव है कि स्वतंत्र होकर पक्षी धरती और आकाश के मिलन स्थल अर्थात क्षितिज तक जाने की चाह रखते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। तो देखिए, इन पंक्तियों में लेखक ने यही लिखा है कि जो पक्षी है ना, वो स्वतंत्र ही रहना चाहता है और स्वतंत्र रहकर अपनी जो क्षमताएं हैं और अपनी स्वतंत्रता की जो विशेषताएं हैं उनको प्राप्त करना चाहता है और उन कार्यों को करना चाहता है जिसमें गुलामी की जो बदबू है ना, वो ना आए। इसीलिए यहाँ पे लेखक का जो भाव है यही है कि पक्षी अपने पंखों के जोर पे क्षितिज से मिलना चाहता है, भले ही इसके लिए उसको अपने प्राणों को भी संकट में क्यों ना डालना पड़े। अब कविता से आगे में पहला है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इसका क्या है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो देखिए, पक्षियों को पालना जो है ना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षियों को पाले बिना भी हमारा जीवन अच्छे से चलता है। पक्षियों को पालने का अभिप्राय है कि हम उनको गुलाम बना रहे हैं। आप अपने को पक्षी की जगह में रख के देखिए, अगर कोई आपको पिंजरे में बंद रखेगा या बांध के रखेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो उनके स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हमको पक्षियों को पालना नहीं चाहिए। उनको जो प्राकृतिक जीवन है ना, उसी प्रकार से उनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसका क्या है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आपके जानकारी में अगर आसपास किसी ने कोई पक्षी पाला है या आपने पाला है, तो आप किस प्रकार से उसकी देख रेख करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसमें दूसरा है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, पक्षियों को अगर हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो जो उनका कार्य है प्रकृति में वो तो नष्ट हो जाएगा। फूड चेन में जो उनकी भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, पर्यावरण भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि हर पक्षी जो है ना पर्यावरण के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से आप 10 पंक्तियों पे इसमें अपना विचार लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना में देखिए, पहला है कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। बिल्कुल घातक हैं। हम पक्षियों के प्राकृतिक आवास को दिन प्रतिदिन लगातार नष्ट करते जा रहे हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो देखिए, अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो जो सौंदर्य है प्रकृति का वो नष्ट हो जाएगा, फूड चेन में जो उनकी भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक डिबेट कार्यक्रम बनाना है और इस विषय को काफ़ी अच्छे से समझना है। दूसरा है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। तो देखिए, अगर आपके आसपास कोई घोंसला आपको दिखता है और आप कुछ दिन बाद उस घोंसले के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाने से पहले उस घोंसले के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आपको समझ कर लिखना है। इसके बाद इसमें हम लोग भाषा की बात पे आ चुके हैं, जिसमें का पहला है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। देखिए, इसमें श्रृंखला जो है ना वो सोने के समान है, तो स्वर्ण उसकी गुणों को बता रहा है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण है। और किरण जो है ना यहाँ पे लाल है, लाल जो है उसके गुण को बता रहा है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है पुलकित पंख, दूसरा है कड़वी निबोरी और तीसरा है उन्मुक्त गगन। इसका दूसरा है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है।
इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे मतलब होता है भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है सुख दुख, दूसरा है धूप छाँव, तीसरा है पाप पुण्य, चौथा है रात दिन, पांचवा है सही गलत, छठवां है अमीर गरीब, सातवां है अपना पराया, आठवां है तन मन, नौवां है मीठा खट्टा, 10वां है सुबह शाम। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।